हे दिस इज इट सोनी है। और दोस्तों, अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं इस लैपटॉप के सामने बैठकर, तो मैं कर रहा हूं सेल्फ असेसमेंट। इस वक्त मैं लिख रहा था कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं और अब तक वो अचीव क्यों नहीं हुआ और अब आगे की मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। सेल्फ असेसमेंट दोस्तों सबसे पावरफुल चीज है और इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करूं ताकि जो बेनिफिट मैं उठा रहा हूं सेल्फ असेसमेंट का, शायद आप भी उठा पाए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप क्या करते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई गोल जरूर सेट करते हैं, है कि नहीं? और हम जाने अनजाने उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से जिस वक्त हमें वो गोल अचीव करना है हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी बच्चे हो सकता है अभी सीए में फेल हुए हो। आप में से हो सकता है बहुत से बच्चे इंटरव्यू देने गए हो, क्लियर नहीं हुआ हो। आप में से काफी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्लियर नहीं किया हो। कुछ लोग कुछ अचीव करना चाहते हो, नहीं किया हो। तो जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी वो स्ट्रैटेजी हो गई फेल। अब क्या सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे? यही है इस पॉइंट इस वीडियो का। तो क्या करना है, एक पेन, पेपर, पेंसिल, डायरी लीजिए, नोट करिए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। उस स्ट्रैटेजी को क्या आपने फॉलो किया? क्या वो स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ थी या नहीं थी? आप जब इन बातों को नोट करें तो उसके बाद करिए एनालिसिस, असेसमेंट करिए, सेल्फ असेसमेंट। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में क्या आप में कमी रही? क्या कमी स्ट्रैटेजी में थी या आपके इंप्लीमेंटेशन में? और जब आप इस असेसमेंट को करें तो इस असेसमेंट को ऑब्जर्व करिए, मैंने कहां गलती की, क्यों गलती की। इसके साथ ही दोस्तों, यह जरूरी है कि आप उस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को जो आपने बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी के बाद नोट करिए कि इस बार जब आप अटेम्प्ट देंगे, इस बार जब आप कोशिश करेंगे, इस बार जब आप अपने लक्ष्य की तैयारी में लगेंगे, तो उस पुरानी स्ट्रैटेजी से क्या उठाना है और क्या रिजेक्ट करना है। इस सेल्फ असेसमेंट से आप एक एनालिसिस कर पाएंगे अपने माइंड में कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है और कैसी नहीं है। देखिए, स्ट्रैटेजिक रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप देखेंगे जब कोई प्लेयर मैच खेलता है, अगर आप स्पेशली नोट करें क्रिकेट में, आप नोट करें टेनिस में, इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक तरफ खिलाड़ी खेल रहा है, प्लेयर खेल रहा है और दूसरी तरफ उसका कोच तसल्ली से स्टैंड्स में बैठकर एक पेन, पेपर, पेंसिल, डायरी लेकर उसको ऑब्जर्व करते हुए अपनी नोटिंग्स कर रहा है। वो क्या कर रहा है? दिस इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज स्ट्रैटेजी, दिस इज एनालिसिस, दिस इज फॉर असेसमेंट। जब उस गेम का अंत होगा, उसके बाद वो प्लेयर और वो कोच बैठेंगे और करेंगे असेसमेंट कि मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करके आए, आप क्यों आउट हुए, आपने क्यों रन नहीं बनाए, आपने क्यों प्रॉपर शॉट्स नहीं खेले। और इस असेसमेंट से वो प्लेयर करेगा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट। और इसके बाद ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, दिस सेल्फ रियलाइजेशन इज एक्सट्रीमली पावरफुल। मैं हमेशा करता हूं दोस्तों और आपको सजेशन देता हूं कि ये सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस आप जरूर करें। दिन में 5 मिनट ही सही, लेकिन जरूर एक पेन और डायरी लेकर बैठिए और लिखिए कि मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या सही है, क्या कमी मेरी स्ट्रैटेजी में है या मुझ में है, मेरे डिसिप्लिन में है, और अगर डिसिप्लिन में भी है तो क्यों है। इस नोटिंग को, इस एनालिसिस को, इन पॉइंटर्स को बनाने से दोस्तों जो दिमाग में है उसे पेपर पर उतारने से एक ऐसी क्लैरिटी मिलती है, एक ऐसी पावर आप एक्सपीरियंस करते हैं जो दैट इक्विप्स यू to do better in your future. So ये analysis is what I do. This analysis is what I want you to do. तो हमेशा और हमेशा वक्त निकालिए, दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, एक क्वार्टर में एक बार, 6 महीने में एक बार, ये आप चूज करिए कि आप ये वक्त आप ये कैसा करना चाहते हैं। Well, my suggestion, you should do it at least once in a week. So you should reflect upon what you're doing, why you are doing it, what strategies are you following. And then this self-analysis, this self-assessment will help you re-strategize, will help you understand what to do and what not to do. तो ऑब्जर्व करिए, क्यों रह गया, क्यों फेल हो गया, क्यों अचीव नहीं कर पाया, क्या कमी रह गई, और उस नोटिंग के बाद उनके सामने लिखिए कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। And then always remind yourself why you want to do what you want to do. दोस्तों, अगर आपका why strong नहीं है ना, तो ये सारा सेल्फ असेसमेंट किसी काम का नहीं है। आपका why strong होना चाहिए।
उस असेसमेंट में आपको सीरियस होना चाहिए कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सीरियस है, कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सीरियस है, और उस लक्ष्य को पाने या नहीं पाने पर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पाना चाहते हैं जो आप पाना चाहते हैं। क्या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं? क्या पैसा कमाना चाहते हैं? नाम, फेम, इज्जत, आपका रीजन क्या है? उस रीजन को लिखिए और रिमाइंड कराइए अपने आप को कि उस रीजन के लिए बताइए खुद को that this is what I'm missing in my life and if I achieve this goal, this is what I'm going to do in my life, this is what I'm going to be achieving in my life. I think it's an incredible power. Self-assessment. बड़े से बड़ा इंसान, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, उसने उस अचीवमेंट को पाया है विद द पावर ऑफ सेल्फ असेसमेंट, with the power of strategy, with the power of self analysis. और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक ऐसा मंत्र है, ये एक ऐसी पावर है जो आपको तैयार करेगी बड़े से बड़ा लक्ष्य को अचीव करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछली बार फेल हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गिर गए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल नहीं हुए। There is always a next chance, there is always a next opportunity. लेकिन अगर आप सेम स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, मैदान में कूदेंगे, तो फिर मुंह के बल गिर सकते हैं। तो क्या करना है? रीस्ट्रैटेजाइज करना। कैसे करेंगे? when you will go back and you will assess what was the strategy, how was it, did it work, was the strategy wrong, or was there something wrong in your discipline? So you have to check that and continuously look at your strategy and keep doing this self-assessment, and I guarantee this will change your life. Well, I hope you like this suggestion. This is CA Nitin Soni. I'll be sharing more insights with you. So subscribe to the channel and stay connected. I'm looking forward to share more ideas with you. Take care.